ओके, सो टुडेज़ लेक्चर इज़ ऑल अबाउट ट्रैकोमा। तो जो ट्रैकोमा है ये हमारे कंजंक्टिवा की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कॉमन डिजीज़ है। ठीक है, इसको हम इजिप्शियन ट्रैकोमा भी कहते हैं और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है क्लेमाइडियल ट्रैकोमैटिस। ठीक है, क्लेमाइडियल ट्रैकोमैटिस जो है वो सुपरफिशियल एपिथीलियम एपिथीलियोट्रॉपिक हमारा ऑर्गेनिज्म है। ये क्रॉनिक कैरेटो कंजंक्टिवाइटिस कराता है। कैरेटो कंजंक्टिवाइटिस मतलब कैरेटो से मतलब है हमारा कॉर्निया एंड कंजंक्टिवा को इन्वॉल्व करने का इन्फ्लेमेशन इज कंजंक्टिवाइटिस, है ना। तो ये कॉर्निया और कंजंक्टिवा दोनों को इन्वॉल्व करता है। इसके बहुत सारे तरीके की सीरोटाइप्स होते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सीरोटाइप्स जो हैं वो है A, B, और C, जो कि आई टू आई इन्फेक्शन कराते हैं विच कॉजेज हाइपर एंडेमिक ट्रैकोमा। और D to K जो सीरोटाइप्स है वो जेनाइटल्स टू आई इन्फेक्शन कराते हैं। तो वो होगा हमारा नियोनेटल ट्रैकोमा एंड हमारा नियोनेटल एडल्ट इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, फिर हम आते हैं कि ये जो क्लेमाइडियल ट्रैकोमैटिस है ये इंक्लूजन बॉडीज़ बनाता है। इंक्लूजन बॉडी जो होती है वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक होती है। जनरली इनको हम HP बॉडीज़ कहते हैं। HP बॉडीज़ का फुल फॉर्म है हमारा हेल्ब्रिस्ट्रेंडर पोरोविस्क इंक्लूजन बॉडीज़। फिर हम आते हैं इसके इंक्लूजन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पर, जो कि नॉर्मल है एज में मतलब इन्फेंसी या फिर चाइल्डहुड में ज़्यादा कॉमन होगा। सेक्स, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर फीमेल्स हैंडल करती हैं तो इट्स मोर कॉमन इन फीमेल्स। फिर हमारा क्लाइमेट, तो ये ड्राई एंड डस्टी क्लाइमेट में बहुत कॉमन है। और पुअर सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो हर बारी होते हैं। फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पे जो है हमारा मोड ऑफ इन्फेक्शन। हमारा मोड ऑफ इन्फेक्शन या तो डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है विच कुड बी एयरबॉर्न और वाटरबॉर्न। हमारा वेक्टर्स, थ्रू वेक्टर्स जैसे कि फ्लाइज इट कैन ट्रांसमिट मटेरियल, या फिर मटेरियल स्प्रेड हो सकता है थ्रू कंटेमिनेटेड फिंगर्स और हैंकरचिप्स, है ना। फिर हम बात करते हैं कैटरैक्ट की। तो कैटरैक्ट हमारा लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का। उसके बाद सेकेंड लीडिंग कॉज जो है ब्लाइंडनेस का दैट इज़ ट्रैकोमा। ओके, फिर हम आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। तो जो क्लिनिकल फीचर्स है वो सबसे पहला क्या है हमारा फेज ऑफ एक्टिव ट्रैकोमा, और फिर है फेज ऑफ सिकाट्रिशियल ट्रैकोमा। सिकाट्रिशियल से क्या मतलब है हमारा, सिकाट्रिशियल मीन्स हीलिंग का फेज और एक्टिव फेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिव फेज। तो सबसे पहले हमारा एक्टिव फेज ऑफ जो ट्रैकोमा है, इसके अंदर ट्रैकोमा डिजीज़ मैनिफेस्ट करती है। ठीक है, तो अगर ये जो डिजीज़ है ट्रैकोमा, इसके साथ में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, मतलब विद अ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ये डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो अक्यूट म्यूकोपोटेंट कंजंक्टिवाइटिस जो होती है, जो कि हमारी बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होती है, उससे सिमिलर होते हैं। और अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ठीक है, स्टिकीनेस इन द लिड्स, म्यूकोइड डिस्चार्ज और हमारा ओकेजनल लैक्रिमेशन, ये सब हमें ये सब सिम्टम्स हमें फील होंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं साइंस पे। फिर सिम्टम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे साइंस, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फेज ऑफ एक्टिव ट्रैकोमा के 3 मेन साइंस हैं। सबसे पहले हमें देखिएगा कंजेशन। ठीक है, तो कंजेशन हमें टार्सल और फॉर्निशियल कंजंक्टिवा में देखने को मिलेगा। ठीक है, टार्सल एंड फॉर्निशियल कंजंक्टिवा में हमें कंजेशन देखने को मिलेगा। फिर हमें फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैथोग्नोमिकल फीचर है इसका। जो फॉलिकल्स होंगे दैट वुड लुक लाइक सैगो ग्रेन्स। ठीक है, सैगो ग्रेन्स। अब क्या होगा, जो फॉलिकल है इसका मैंने डायग्राम बनाया है, इसका जो सेंटर पार्ट है फॉलिकल का, ये होगा, इसके अंदर 3 तरह की हमें सेल्स मिलेंगी। एक तो हमें मिलेंगी लिम्फोसाइट्स, एक हमें मिलेंगी हिस्टोसाइट्स, और एक मिलेगी हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है और ये हमारी स्लाइड में हमें देखने को मिलता है। इन सेल्स को हम बोलते हैं लेबर सेल्स। लेबर सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं जो कि सेंटर ऑफ फॉलिकल्स में हमें देखने को मिलते हैं।
ठीक है। फिर हमारी जो बाहर की लेयर है, ये तो सेंटर पार्ट में था, बाहर की लेयर में हमें लिम्फोसाइट्स और ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है। ठीक है। हमारा थर्ड फीचर जो है, साइन है एक्टिव ट्रेकोमा का, वो है हमारा पैपिलरी हाइपरप्लेजिया। ठीक है। पैपिलरी हाइपरप्लेजिया जो होता है उसके अंदर रेड वेलवेटी अपीयरेंस हो जाती है ऑफ द टार्सल कंजक्टिवा। ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है साइड में। इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारा पैपिले बना है, पैपिले के अंदर हमें डायलेटेड ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी और डायलेटेड ब्लड वेसल के अराउंड हमें लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ फॉलिकल की एक बार फिर से, तो फॉलिकल हमारा बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, बट फॉलिकल और भी तरीके की कंजंक्टिवाइटिस में मिलता है। ठीक है। जैसे एक्यूट फॉलिकुलर कंजंक्टिवाइटिस होती है, ठीक है, जो कि वायरस से होती है। फिर इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे उन टाइप की कंजंक्टिवाइटिस से, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ लेबर सेल्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताया मल्टी न्यूक्लियोटाइड सेल्स होते हैं, एंड थ्रू द साइंस ऑफ नेक्रोसिस। ठीक है। ये हो गया हमारे कंजंक्टिवल साइंस। इसी तरीके से हमारे कॉर्नियल साइंस होंगे। कॉर्नियल साइंस में क्या होगा, केरेटाइटिस होगा। ठीक है। सबसे पहली बात, हमें सुपरफिशियल केरेटाइटिस देखने को मिलेगा। फिर हमें हर्बर्ट फॉलिकल्स, ये हर्बर्ट फॉलिकल का मैं डायग्राम आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ठीक है। जो कि हमारे लिम्बल एरिया में प्रेजेंट होते हैं। ये वही सेम टाइप के फॉलिकल्स हैं, बट इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये जो लिम्बस एरिया है हमारा, जहाँ पे कॉर्निया जो है वो हमारे स्क्लेरा से मिलता है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं हर्बर्ट फॉलिकल्स। फिर हमें पैनस देखने को मिलता है, प्रोग्रेसिव पैनस। पैनस क्या होता है, पैनस इज वैस्कुलराइजेशन। ठीक है। तो हमें कॉर्निया पे पैनस या फिर वैस्कुलराइजेशन देखने को मिलेगा, जो कि हमारी बोमन्स मेम्ब्रेन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है। फिर हमारा आता है कॉर्नियल अल्सर। जो हमारा कॉर्नियल अल्सर है ये हमारी लास्ट स्टेज होगी, ठीक है, कॉर्नियल साइंस की, और विच वुड लेड टू कॉर्नियल ओपेसिटी। ओके। फिर हम आते हैं सेकेंड फेज पे, विच इज़ सिकाट्रिशियल ट्रैकोमा। जब ट्रैकोमा बहुत साल तक मैनिफेस्ट कर चुका होता है, ठीक है, या फिर कोई रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो इट कॉजेज अ सीक्वल ऑफ ट्रैकोमा, जिसको हम बोलते हैं फेज ऑफ सिकाट्रिशियल ट्रैकोमा। ठीक है। फिर इसके अंदर भी कंजंक्टिवल साइंस होंगे और कॉर्नियल साइंस होंगे। तो सबसे पहले कंजंक्टिवल साइंस में क्या क्या आएगा, हमारा आएगा कंजंक्टिवल स्कारिंग। ठीक है। कंजंक्टिवल स्कारिंग का क्या मतलब हुआ कि हमारी जो सब टार्सिलिस है, कंजंक्टिवा के अंदर एक सब टार्सिलिस नाम की चीज़ होती है, विच इज़ अ लीनियर स्कार। ठीक है। उस सब टार्सिलिस पे हमें लीनियर स्कार देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं आर्ल्स लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार हमारे जो पीजी का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आ चुका है। ठीक है। तो हमें कंजंक्टिवल स्कारिंग देखने को मिलेगी। फिर हमें कॉन्क्रीशंस देखने को मिलेंगे, हार्ड वाइट लुकिंग डिपॉजिट्स होते हैं ये। ठीक है। पिन पॉइंटेड 2 mm तक, जिसको हम कॉन्क्रीशंस कहते हैं। ये जो होते हैं ये बेसिकली ग्लैंड्स ऑफ हेनले होते हैं, उसके अंदर एपिथेलियल और म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है। ग्लैंड्स ऑफ हेनले स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं ऑफ कंजंक्टिवा। ठीक है। और अदर चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि सूडोसिस्ट, ज़ीरोसिस एंड सिम्बेफ्लॉन। ओके। सिम्बेफ्लॉन क्या होता है, हमारी जो पेरिफेरल जो कंजंक्टिवा है और जो बल्बर कंजंक्टिवा है उसमें एड्रेशंस हो जाना, उसको हम बोलते हैं सिम्बेफ्लॉन। फिर हम आते हैं इसके कंजंक्टिवल साइंस के बाद कॉर्नियल साइंस पे। तो जैसे उसमें प्रोग्रेसिव पैनस था, इसके अंदर रिग्रेसिव पैनस हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारा हर्बर्ट पिट्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर जो हर्बर्ट पिट्स होंगे उसमें स्कार्स बन जाएंगे। ठीक है, एट द लिम्बल एरिया। फिर कॉर्नियल ओपेसिटी देखने को मिलेगी, कॉर्नियल अल्सर जो होगा वो ओपेक हो जाएगा। ठीक है। फिर अदर में हमें जीरोसिस, एक्ट्रेशिया और पैनस देखने को मिल सकता है। ठीक है। फिर क्या होगा, हम लेड साइंस देखेंगे तो टायरोसिस। टायरोसिस क्या होता है, थिकनिंग ऑफ द लेड मार्जिन्स। हमारी जो आंखें जो कि इडीमेटस टाइप, बल्ज टाइप हो जाती हैं आईलिड्स, तो उसको हम टायरोसिस कहते हैं। एंट्रोपियन मतलब अंदर की साइड टर्न हो सकती है हमारी आईलिड। ठीक है। और लेक्राइमल में क्या हो सकता है, ड्रेकियोसिस्टाइटिस। ड्रेकियोसिस्टाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेक्राइमल ग्लैंड।
ठीक है। फिर हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो हम इसको दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो एक है हमारा मैककैलेंस क्लासिफिकेशन, एक है हमारा WHO क्लासिफिकेशन। तो मैककैलेंस क्लासिफिकेशन के अंदर हमें 4 स्टेजेस होती है। सबसे पहले इनिशियल जो ट्रैकोमा होगा, इंसिपिटेंट ट्रैकोमा, जिसके अंदर सिर्फ हाइपरीमिया होगा और एक इमेच्योर फॉलिकल देखने को मिलेगा, वो है हमारी स्टेज 1 ऑफ ट्रैकोमा। फिर हमारा स्टेज 2 ऑफ ट्रैकोमा है, उसके अंदर जो फॉलिकल्स है वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे, पैपिले और पैनस भी देखने को मिलेगा। स्टेज 3 जो है उसके अंदर क्या होगा, हमें स्कारिंग देखने को मिलेगी ऑफ द पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा, जो कि सिकाट्रिशियल ट्रैकोमा नाम से कहलाता है। और फोर्थ का क्या मतलब है, इट इज़ अ हील्ड ट्रैकोमा। ट्रैकोमा पूरी तरह से हील हो चुका है। WHO क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द मैककैलेंस क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम एक नीमोनिक से इसको याद रखते हैं, विच इज़ फिस्टो, FISTO। F स्टैंड्स फॉर फॉलिकुलर फेस। इसके अंदर हम ग्रेटर देन 5 फॉलिकल्स हमें दिखे 5 mm से ज़्यादा डायमीटर के ऑन द अपर टार्सल कंजक्टिवा, ठीक है, और डीप टार्सल कंजक्टिवा में भी, तो इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेस। फिर इंटेंस इन्फ्लेमेशन इज़ द सेकेंड फेस, ठीक है। इंटेंस इन्फ्लेमेशन में क्या होगा कि देयर विल बी थिकनिंग ऑफ द अपर टार्सल कंजक्टिवा, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी मोर देन हाफ, ओके, मोर देन हाफ ऑब्स्ट्रक्शन कर दे ड्यू टू थिकनिंग। फिर हमारा आता है स्कारिंग, जिसमें वाइट बैंड्स ऑफ शीट्स बनेंगे ऑन द टार्सल कंजक्टिवा। फिर हमारा आता है ट्रेकियासिस, जिसमें एटलीस्ट 1 आईलैश इन्वॉल्व होनी चाहिए। ओपेसिटी ऑफ द कॉर्निया होना चाहिए, जिसमें जो कॉर्निया की ओपेसिटी है वो प्यूपिल के ऊपर लाई करनी चाहिए ताकि विजुअल इम्पेयरमेंट हो, ओके। तो ये हमारी 5 है। F फॉलिकुलर, इंटेंस इन्फ्लेमेशन विच लेट्स टू थिकनिंग, स्कारिंग, ट्रेकियासिस एंड ओपेसिटी। फिस्टो इज़ द मेमोनिक। फिर हम आते हैं इसके डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट पे। डायग्नोसिस के अंदर हम क्लिनिकल डायग्नोसिस तो करेंगे साइंस से, ठीक है। हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर हम कंजंक्टिवल की साइटोलॉजी कराएंगे। सबसे पहले हम ग्राम स्टेन कराएंगे, जिम्सा स्टेन, जिसके अंदर हमें PMN, प्लाज्मा सेल्स, लेबर सेल्स दिखेंगे, इंक्लूजन बॉडीज़ दिखेंगी, एलाइसा और PCR भी करा सकते हैं हम, ठीक है। क्लेमाइडियल एसोसिएशन हमें देखने के लिए हमें सेल कल्चर कराना पड़ेगा, योग सेक या फिर मैक्लॉय सेल कल्चर, ठीक है। हम सीरोटाइप भी देख सकते हैं ऑफ द एंटीजन, टिक एंटीजन बोलते हैं हम इसे, जितने भी सीरोटाइप्स होते हैं उसको। फिर ये डायरेक्ट मोनोक्लोनल माइक्रो इम्यूनो फ्लोरेसेंस करा सकते हैं हम। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे हम आते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम मैंने आपको बताया था कि जो ये फॉलिकल्स बनते हैं ये रिजेंबल करते हैं हमारे एडिनो वायरल फॉलिकुलर कंजंक्टिवाइटिस से, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि जो फॉलिकल होते हैं इस केस के अंदर ट्रैकोमा में वो अपर टार्सल कंजंक्टिवा में होते हैं, ये इसका डिफरेंशिएटिंग फीचर है। और इसके अंदर साथ में हमें पैनस भी देखने को मिलता है। और दूसरा चीज़ हम जिससे इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं वो है हमारा स्प्रिंग कैटरैक्ट, जो कि हमारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विच इज़ विनरल कैरेटो कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है। जो हमारा VKC है उसके अंदर जो हमारा पैपिले हैं वो कॉबलस्टोन अरेंजमेंट में होता है, ठीक है। हमारा जो pH होता है वो एल्कलाइन होता है, रोपी डिस्चार्ज होता है। और जो फॉलिकल्स ऑफ पैनस हैं वो सिर्फ हमारे ट्रैकोमा में देखने को मिलते हैं, इसके अंदर फॉलिकल्स नहीं होते। इसके अंदर हमें पैपिले देखने को मिलते हैं, रोपी डिस्चार्ज देखने को मिलता है अलॉन्ग विथ एल्कलाइन pH। अब हम आते हैं इसके मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट हम सबसे पहले एक्टिव ट्रैकोमा का देखें तो हम टॉपिकल एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं और हम सिस्टमिकली एजिथ्रोमाइसिन देंगे। इस डिज़ीज़ की जो सिंगल मोस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट लाइन हमारी जो ड्रग है वो है एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। हम एजिथ्रोमाइसिन जो है वो प्रेग्नेंट और चिल्ड्रन में नहीं देंगे, उसकी जगह हम टेट्रासाइक्लिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम 1% 4 डेज तक देंगे, 4 बार देंगे एक दिन में, अंटिल 6 वीक्स, ठीक है।
फिर ट्रेकोमा का अगर सीक्वल हो जाए, अगर कॉन्क्रीशन, ट्रेकियासिस, एक्ट्रोपियन या ज़ीरोसिस जैसी कॉम्प्लिकेशंस हमें मिले तो हम एक एक कॉम्प्लिकेशन को ठीक करेंगे। हमारा कॉन्क्रीशन जो है वो हम थ्रू अ निडल निकाल सकते हैं, थ्रू अ हाइपोडर्मिक निडल। ट्रेकियासिस जो है वो हम थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस या एपिलेशन जिसको हम बोलते हैं उसके थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। एंट्रोपियन को हम सर्जिकली करेक्ट करेंगे और ज़ीरोसिस को हम थ्रू आर्टिफिशियल टीयर्स ठीक करेंगे। ज़ीरोसिस इज़ बेसिकली ड्राइनेस ऑफ आइज़। फिर हम प्रोफाइलैक्सिस पे आते हैं। जो हमारा प्रोफाइलैक्सिस है उसको हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेमोनिक से याद रखते हैं, विच इज़ सेफ, SAFE। S इज़ फॉर सर्जरी, A इज़ फॉर एंटीबायोटिक्स, F इज़ फॉर फेशियल हाइजीन, E इज़ फॉर द इन्वायरमेंटल चेंज। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम इन्वायरमेंट को चेंज करें, मतलब ड्राई इन्वायरमेंट से हम नॉर्मल इन्वायरमेंट पे जाएं। फिर फेशियल हाइजीन मेंटेन रखें, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का यूज़ विच इज़ टेट्रासाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन, एंड सर्जिकली रिमूव करें एंट्रोपियन को, ट्रिकियासिस को, कॉन्क्रीशंस को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रेकोमा। और मैं अब आपको एक एक इमेज बताती हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें क्लिनिकली। तो सबसे पहले दिस इज़ द आर्ल्स लाइन, ठीक है। ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है अंडर द कॉर्निया, दिस इज़ द आर्ल्स लाइन। फिर ये हमारा हर्बर्ट पिट्स, ठीक है। ये कॉर्निया के जस्ट नीचे फॉलिकल्स आपको जो दिख रहे हैं बने हुए, दिस इज़ हर्बर्ट पिट्स। फिर ये जो है ये हमारी कॉर्नियल ओपेसिटी हो गई है इन ट्रेकोमा, ठीक है। एंड दिस लास्ट पिक्चर इज़ ऑफ पैपिले। ये हमारे पैपिले हैं जो कि हमें जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस video and found it helpful, then you can like, share and subscribe my channel.